हम अपने घर में अपने बच्चों का करते हैं बाबा ने खाते में आएगा। वो आप अपना कर्म जो कर कर आए वो सेटल कर रहे हैं बेटा। जैसे अगर आप तुम बच्चों के लिए अगर कुछ कर रहे हो हाँ तो जी हाँ ये जी। तुम्हारे बच्चे पिछले जन्म में कमा कर आए, इसके लिए आज तुम बाउंड हो उसको वो खाना खिलाने के लिए। अच्छा ओके। वो कर्म में बंधे हुए हैं तुम, इसके लिए तो आमने सामने आए। अगर कर्म में नहीं होते तो तुम आमने सामने उस कर्म में जुड़ते ही नहीं। अभी तो आज तुम इस जैसे मैं क्लास इन में बच्चों जुड़े को हो। मान लीजिए कोई रैशली बोल दूं, कोई रॉन्ग बोल दूं, कुछ इनके क्या तुम्हारे मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ क्या समय मेरे को यही सब करना पड़ता है, तो वो फिर मैंने क्या विक्रम बना लिया अगर तुम मान अपने लीजिए। कर्तव्य से तुम अपने हाँ कर्तव्यों को बोझ बना रहे हो, तो बोझ वो का क्या होगा? हाँ तुम्हारे ऊपर ही वो ये होगा, तुम्हारे अंदर वो नेगेटिविटी आएगी, तुम्हारा बीपी बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर वो होगा, उसका असर तुम्हें ही होने वाला है। दीदी एक बात या बोलूं? हाँ जी। कभी कभी क्या होता है कि माइंड जो है ना वो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी पर आकर बिल्कुल बच्चे जैसा बिहेव करना लगता है, तो वो अ, सोचता समझता नहीं है, फिर वो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करता जाता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल बातें हैं जो हम सबको पता हैं। तो अगर हम या थोड़ा सा रुकें, अपने अंदर जाएं, तो सारे आंसर्स मिलते हैं, बजाय इसके कि हम एक आर्ग्यूमेंट की तरह किसी बात को सामने लाते रहें बार बार। जी या वेरी नाइस, थैंक यू भावना बेन फॉर सजेशन। नीलम बेन का प्रॉब्लम हमने स्टार्ट से ही देखा है कि वो कभी भी सोचते नहीं, वो खुद भी बोलते हैं मैं कभी सोचती नहीं हूँ। यही वजह बन जाता है कि वो अभी भी सोच नहीं रहे हैं, बस उनको क्वेश्चन करना है। जो भावना बहन ने कहा कि हम बच्चों की तरफ बस क्वेश्चन करना है, हमको सोचना नहीं है कि सामने वाले ने क्या आंसर दिया है। और उनको सॉरी पता नीलम है। बहन, मगर ये फैक्ट है। हाँ, और उनके पास सारे आंसर्स हैं, वो बहुत समझदार हाँ हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जस्ट शी इज कम ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, शी इज गोइंग ऑन ठोकोइंग, दैट्स ऑल। सो इट्स या नॉट गुड फॉर द होल सेशन एक्चुअली। या ठीक है नीलम बहन, आप सोचना अभी बैठ के कि मैंने क्या बोला है, क्या बताया, कि पाप कर्म नहीं किया तो इसका मतलब नहीं पुण्य कर्म का खाता पड़ता है। इस बारे में सोचना जरूर, ठीक है? ठीक है। या वीना बहन? नहीं, वो नीलम बहन का पॉइंट के लिए बाबा का पॉइंट में बोल रही थी। बाबा बोलते हैं हम लोग का पाप कुछ नहीं किया बाबा करके बच्चे बोलते हैं, मगर बाबा पूछते अच्छा है बच्चे, मगर सुख क्या दिया तुमने? पाप तो नहीं किया, दुख नहीं दिया, सुख तो क्या दिया नहीं तुमने? वो बाबा पूछते हैं बोले नहीं। फैंटास्टिक, तो इसलिए वो वेरी पॉइंट नाइस। लागू करने से हम लोग चिंतन करेंगे क्या सुख दिया मैंने दूसरों को, उनको। तो बाबा या का ये महावाक्य है। अच्छा। ये वेरी नाइस। या और किसी के कुछ क्वेश्चंस? दीदी अभी जो आप रिकॉर्डिंग के बारे में बताए, कैन आई आस्क वीना बहन हैज टू कंटिन्यू? न जस्ट वन क्लैरिफिकेशन हो गया, वही मैं पूछ रही। बाबा ने आपने आज बोला ना बनी बनाई हुआ ड्रामा, आज पता चला कौन ऑलरेडी किया वो पार्ट रोल किया, तो वो बनी बनाई है। मैं तो वो उसी तरह से जा सकती हूँ, नहीं तो मैं चूज करके अच्छा वाला चूज करके और परिश्रम लेके बेटर कर सकती सकते हूँ। हैं। यस तो ये मेरा चॉइस है, इसलिए बाबा बनी बनाई बोलते हैं, अभी पता चला। यस, तो इजी होता है, बनी आराम से बनाई है। चलते। थैंक यू दी। तो इसमें हम शायद इस तरह समझ सकते हैं, थोड़े से अगर वर्ड्स का हेर फेर भी हो सकता है, कि बाबा कहते हैं कि पिछले कल्प में जो हुआ वो हूबहू रिपीट होगा। वो पिछला जन्म बाबा पिछला कल्प इस कल्प को बोल रहे हैं कि इस कल्प में तुमने जो किया वो अगले कल्प में हूबहू रिपीट होगा। देन अगेन यू विल हैव अ चॉइस, तब रिकॉर्ड होगा वो, क्योंकि वो फिर रिकॉर्डेड नहीं है अभी, वो तो अभी पड़ा है आकाश में, यूनिवर्स में खुला हुआ है। तो वेरी नाइस। दीदी ये डेजावू फिर क्या है? डेजावू ये वो है जहाँ तुम शरीर तो छोड़ देते हो एंड अगला जन्म लेना है, अभी अगले कोख में आपको एंटर करना है। उस बीच का जो पीरियड होता है ना, जहाँ हमारे पास शरीर नहीं होता, बस एक आत्मा और के साथ में
बैठी हुई है, तो उस टाइम में उसको अपने कर्मों का बोध होता है। कर्म का बोध होना मतलब पिछले जन्मों पे कर्मों के बारे में उसको दिखाई देता है, एंड उसका रिजल्ट भी उसको समझ में आता है कि अब वो जहाँ जन्म लेगी उस वक्त उसको क्या क्या भुगतना है। मतलब अच्छा कर्म भी लेना है, बुरा कर्म भी लेना है। उसमें कभी उसका एक्सीडेंट हो सकता है, कभी वो अपने परिवार के साथ में खेल रहे हैं, ये मतलब हंसी मजाक वाला वो माहौल भी वो देखेगी, सब कुछ देख सकती है वो। माना उस टाइम पर वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड को क्लियरली देख सकती है। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? आकाशिक नहीं, जो कर्म कर आया हमारा वो भविष्य बन रहा है। हाँ, ओके। अभी तो वो फियर है कि मैंने ये किया है तो ये हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे जो कर्म कर आई, ठीक है, अब मैंने शरीर छोड़ दिया, अब मैं शरीर छोड़ दिया एंड मेरे को अभी अगला जन्म लेना है, अगले के कोख में मेरे को जाना है। ये जो ड्यूरेशन टाइम है, समझ लो तुम 10 दिन का है, 2 घंटे का है, या 2-4 महीने का है, कुछ भी बोलो, ठीक है। लाइफ इतना रिव्यू, पीरियड, इस टाइम पर लाइफ रिव्यू होता है जी। हाँ, तो उस वक्त में शरीर का बंधन में ना होने की वजह से, इस स्थूल दुनिया के बंधन में ना होने की वजह से मुझे कर्म का बोध होता है। कर्म बोध यानी मुझे पिछले जन्मों के बारे में सब दिखाई दे रहा है। अब पिछले जन्मों के क्या क्या कर्म में भुगत के आई, इस जन्म में मैंने उसको कितना सेटल किया, कितना क्रिएट किया, ये सब मुझे रियलाइजेशन हो रहा है। एंड अब अगला जो जन्म लूंगी उसमें मुझे किस तरह से वो सामने दिखाई दे होने वाला है। मेरा भविष्य मुझे दिख रहा है कि मेरे को कैसा वो उसको भुगतना पड़ेगा। एंड वो जो है उसमें से सर्टेन चीजें ऐसी होती है जो मैं बार बार अपने बुद्धि में रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, 1 बार 2 बार रिपीट करूंगी मैं। अब मेरा जन्म हो गया वहां पर, जैसे ही जन्म हुआ, टाइम जा रहा है, बड़ी हो रही हूँ, तो मुझे कुछ सर्टेन चीजें सोच रही, अरे ये तो मैंने देखा हुआ है, अरे ये तो मैंने फील किया है, ये मैंने ऐसे देखा हुआ है चीज, ऐसा ही ये डायलॉग मैंने पहले भी सुना है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम शरीर में नहीं थे, पिछले जन्म यानी इस जन्म के बीच वाले जो पीरियड में थे, उस वक्त हमने ये सारी चीजें देखी है, एंड जन्म लेने के बाद वो वापस से हमें होते हुए नजर आती है। दैट इज कॉल्ड डेजा वू। गॉट इट? इसके साथ ऐसे हुआ है कई बार। एक बार ऐसा हुआ था कि बेटा स्कूल से आने वाला था, अभी टाइम भी नहीं हुआ था उसकी बस के आने का, अभी तो टाइम पड़ा था। तो शायद 15-20 मिनट पहले ही मुझे लगा कि अरे कुछ तो रिस्की लग रहा है आज, कुछ अंदर से खटका हुआ। देन आई सेड नहीं, टाइम भी नहीं हुआ है तो ये थॉट क्यों आ रहा है मुझे। और ऐसे ही हुआ कि उसकी बस नहीं आई। वो काफी टाइम हो गया, वो स्कूल को कांटेक्ट करते रहे, कंडक्टर ये वो उनके नंबर्स थे जिनके कांटेक्ट करते, तो पता चला बस का एक्सीडेंट हो गया था। एंड देन देवर ऑल द चिल्ड्रन वर सेफ। लेकिन वो पहले से कैसे मुझे पता चल गया कि ये ऐसे होने वाला। So this is what we see when we have not taken any charge of the body. हमने कोई भी कोख में अभी तक एंट्री नहीं की, एंड पुराना शरीर जब हम छोड़ देते हैं तो वो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो टाइम में हमें कर्मों का दिखाई देता है हमारे। ठीक है, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट वाज एक्चुअली अलार्मिंग, या फिर वो थोड़ा सा एक ग्लिच था, लेकिन वो कैसे हमारी अंतरात्मा को पूरा मालूम होता है। इसके लिए हमारी अंतरात्मा हमें बहुत बार वही टाइम पे उसी स्पॉट पर कुछ मिनट पहले आके वो बोध होना, क्योंकि मेरे पास अगर रिकॉर्ड नहीं है आगे का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, तो इतना एक्यूरेटली कैसे। हमने वो जब शरीर नहीं था तो उस चीज को बहुत बार रिपीट किया है अपने आप में। ओ ऐसा भी होगा, ओ मेरे बेटे के साथ ऐसा होगा, अरे मैं आगे उसका एक्सीडेंट, या तो उसके साथ बुरा तो नहीं होगा, बट वो हमें क्लियर नहीं, क्योंकि एक्शंस कभी भी फ्यूचर वाले दिखने वाले नहीं है कि क्या रिजल्ट है। ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि कहीं न कहीं पिछले जन्म में हम वो कर्म किया, इसके लिए अगले जन्म में ये होगा, वो उसका रिजल्ट क्या होगा ये दिखाई नहीं देगा। आर यू गेटिंग? एक्सीडेंट होगा ये दिखेगा, मगर एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या है, भाई तुम्हारा बेटा बच्चा क्या हुआ, हॉस्पिटल में गया, ये नहीं दिखेगा।
और ये वजह हो जाता है कि हमारे डर की वजह से हम वो बार बार रिपीट करते हैं। बिना शरीर के भी बुद्धि एक आत्मा में है, समझा? तो वो रिपीट करती है बार बार, एंड जो वो रिपीट करने की वजह से, जैसे बाबा बोलते हैं ड्रिल करो, तो ये ड्रिल वाली जो है हमारी आदत वो हमेशा ही रहती है, वो भी हम ड्रिल कर रहे हैं। फियर की यस, एक्सपेक्ट किया हुआ है, वी डोंट नो द रिजल्ट। यस, रिजल्ट नहीं मालूम है हमें, गॉट इट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हमें वो लगता है एक्यूरेटली उसी टाइम पे वो टच होता है हमें। ठीक है दीदी, थैंक यू। या वीना बहन? शांति दीदी, या ये अभी आजकल हम लोग देखते सुनते हैं, टीवी पे भी आता है, सब ऐसा है। तो पुनर्जन्म, वो पहले जन्म का सब स्टोरी बताते, सीन बताते, जगह बताते, जगह से जाके वो वीडियोस में आते हैं, यही जगह में यही इसमें मैंने जन्म लिया था, ये सब बोलते हैं परफेक्टली। दे हैव इंटरव्यू ऐसा किया उन लोगों को, पहले जन्म में यही घर में डॉटर इन लॉ थी, डॉटर की, या कभी कई ना रिलेशनशिप बोलते हैं। ये कैसे है? बाबा ने कोई का जन्म जो है बहुत जल्दी होता नहीं है, काफी साल तक उनको तड़पना पड़ता है, काफी समय के लिए उनको वेट करना पड़ता है जन्म लेने के लिए। तो बिना शरीर के उनको काफी समय रहने की वजह से वो, जैसे मैंने कहा ना कि ड्रिल करते हैं बार बार वो बातें, उनको पुराने जन्म के बारे में बार बार वो याद करते, अरे मैंने इतना कमाया था, मैंने ये किया था, वो किया था, ऐसा था मेरा घर। तो व्हेन दे ड्रिल दैट पिछले कर्मों का, तो अगले कर्म में, अगले जन्म में उनको वो याद आता है, कनेक्ट होकर अगर आया तो। इफ देयर इज कनेक्शन समथिंग, देन ओनली, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। मुझे भी मेरे बाबा को दिखाना पड़ा था मुझे पिछला जन्म, एंड दिखाया कैसे, जस्ट लाइक अ वेरी फास्ट, विद इन सेकेंड। मेरे को कोई शक्ल नहीं दिखी, किसी का कुछ शरीर नहीं दिखा, कुछ नहीं, बस एक एहसास हो रहा था पिछले जन्म का कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है करके। आई कुड नॉट सी माई हस्बैंड फेस, मेरी सास की फेस या मेरा देवर, किसी का भी मैं फेस नहीं देख पा रही थी। उनकी आवाजें जो आ रही थी, वो भी किस तरह की आवाजें थी वो मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ, बट आई कुड मेक आउट ये मेरी सास है, दिस इज माई हस्बैंड। आपने एनर्जी कैच की होगी कि इसमें गुस्सा है, इसमें नफरत है, इसमें प्यार है, ऐसे। या नहीं, वो एनर्जी ही नहीं, उनके डायलॉग्स, मतलब वो जो मेरे साथ में हो रहा था कि किस तरह से मैंने शरीर छोड़ा था, क्यों मेरी सास मेरे को तकलीफ दे रही थी कि देखो नॉनवेज खाना ही है। दिस डायलॉग जो है ये कहीं ना कहीं मेरे मेमोरी में था पिछले जन्म के, एंड आई कुड कनेक्ट दैट वाइब्रेशंस विद दिस मेमोरी, एंड दैट इज आई केम टू नो कि व्हाट वाज हैपनिंग, व्हाट हैज हैपेंड मेरे जीवन में, पिछले जन्म के जीवन में क्या हुआ, ये मैं कैच कर पाई। एंड विद इन लुक ऑफ सेकेंड बाबा ने मुझे ये जन्म के बारे में बताया। वो पॉसिबल है क्योंकि आप वो मूवी प्ले कर चुके हो ना, तो इट वाज रिवाइंड ऑफ द मूवी, तो वो पॉसिबल है एक सेकंड में, क्योंकि आज मैंने कोई मूवी देखी है, कोई उसका नाम लेगा, सेकंड में रिकॉल हो जाएगा, तो वो दैट्स हाउ इट फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया मुझे। यस, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लिव्ड इट ना, आप वो लिव के आए हो, तो आपको फिर याद आने में मुश्किल नहीं होता। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे उन लोगों को पिछले जन्म का इतना याद रहता है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम वो वहाँ रहे हैं सूक्ष्म वतन में, और वहाँ पर उन्होंने उन सीनरी के साथ, उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा ड्रिलन किया है, जैसे आप बोल रहे हो। तो वो जैसे गीता के श्लोक उनको याद होते हैं और बहुत कुछ उनको, तो वो बार रिपीट हुआ है उनके, क्लियर हो गया। वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। बोलिए बाबा, हम लोग ये ऐसा सोच सकते हैं, हम लोग सुबह से किसके साथ रहते हैं, किसका चिंतन करते रहते हैं सुबह से रात तक, वही स्वप्न में आता है, whatever it is. So repeatedly we can take it as a day by day, full day, what we are thinking and talking, that only it will come in the most probably.
स्वप्न में। Yes. इसलिए बाबा बोलते हैं स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प नहीं आना, क्योंकि सुबह Yes. से हम लोग व्यर्थ में रहते व्यर्थ ही आता है। तो बाबा का मतलब है सुबह से हम लोग कैसे समर्थ में रहते हैं वैसे ही संकल्प भी आता है। तो आपके Yes. वैसे ही होता रह करके दिखता है पुनर्जन्म का। आपने क्या बोला Yes. वो रिपीटेडली that only will come. That too only for a certain souls only, not everybody will Not all. not do that. Yeah. So safe, all are safe. Otherwise this also Yeah. will be one business. It is very confusion. अगर पिछला जन्म तुम्हें याद आया, वो इतना कंफ्यूजन रहता है उसमें। अगर तुमको ये याद है कि तुम कहाँ पैदा से पहले का कहाँ घर है, तुम्हारी बीवी बच्चे सब अगर तुम्हें याद है ना, that life has become like you can just go and meet them and see their experience. एक जन्म नहीं संभाला जा रहा, दो जन्म कैसे संभाल सकेंगे? यस यस, यही लग रहा है, कितना कंफ्यूजन होगा। या यस सचिन भाई, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ दीदी, कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन पता नहीं ये सब सुन के भूल गया मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, याद आएगा तो बताना। ठीक है दीदी। हाँ जी, और किसी कुछ क्वेश्चन? अभी ये सब क्लियर है ना, अभी तक जितना भी डिस्कस किया वो परफेक्टली क्लियर हो गया। दीदी आपने बोल दिया तो क्लियर होता दीदी क्लियर है, बट मैं ये कुछ पूछना चाह रहा था। दीदी जैसे कोई मरने वाला होता है तो मुझे पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, वो वाइब्रेशन ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो अभी हमारे घर में हमारी दीदी के ससुर जी एक्सपायर हो गए, तो उसके जस्ट 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही मुझे कुछ डिफरेंट से वाइब्रेशन फील हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला बगल में, मतलब अपने घर में किसी 2 लोगों को बताया कि कुछ मतलब गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। मतलब वैसे वाइब्रेशन फील हो रहे थे जैसे हमारी आंटी ने जब मतलब उनकी डेथ हुई थी, तो उस टाइम जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रहे थे 2-4-10 दिन पहले से, ठीक वैसे ही वाइब्रेशन कैच हो रहे थे। तो मैंने घर पे बता दिया था कुछ गड़बड़ है। तो अटेंडम से उधर से कॉल आया राजस्थान से कि मतलब उनके ससुर ने छोड़ दिए। तो दीदी ये सब कैसे फ्यूचर पता चल जाता है कि ये होने वाले हैं? ये फ्यूचर नहीं पता चलता है, ये कहीं ना कहीं, मैंने जैसे हमेशा बोलते हैं ना, सबकी अपनी अपनी एक माला होती है। माला होती है मतलब जो वजह तुम वजह बने हो जिनको विकारों में लाने के लिए, तुम ही तो वो तुम्हारे माले की मन का होगी। अभी उनके साथ में जो भी कुछ हो रहा है या कुछ है, तो कहीं ना कहीं तुम जुड़े हुए हो उनके साथ में पूरे जन्म बाय जन्म, तो कहीं ना कहीं तुम्हें उसका आभास होगा। देखो सचिन भाई, आप में अगर वो शक्ति होती तो आपकी शक्ति हर जगह पे यूज होनी थी, तो वो हर जगह यूज नहीं होती है ना। तुम्हारे पड़ोस में भी कोई शरीर छोड़ता होगा, तुम्हारे नजदीक हॉस्पिटल में शरीर छोड़ता होगा, तो क्या सबके वाइब्रेशन आप कैच कर पाते हो? नहीं कर पाते। सर्टेन आत्माओं का ही करते हैं। क्यों करते हैं? कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन उन आत्माओं के साथ में जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आप वजह बने हो उन आत्माओं का इस तरह का सिचुएशन लेकर आने में। यही वजह है कि आपको उनका इंटीमेशन मिलता है।